हिंदू बनाएगा, हिंदू को एक करेगा। हिंदू एक कैसे होगा जहाँ ऊंच नीच, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, इसका जूता इसके माथ पे, दोनों का जूता इसके माथ पे, तीनों का जूता शूद्र के माथ पर। इस शूद्र हिंदू कैसे बन सकता है? कि हिंदू सेंटिमेंट पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान भयभीत हो। अब मुसलमान के आड़ में ये सारे एक होकर के हमको सत्ता में भाजपा आरएसएस को सत्तासीन करे। इसी भूल भुलैया में 90% हिंदू के नाम पर टिकी रख लेगा, भुड़कुआ चरण कर लेगा, बौद्धि बेन लेगा, हिंदू बना हुआ है, सत्यनारायण झूठान कथा कहाएगा, पिंडदान करके बाबा जी को खलीफा बनाएगा, अपन कमा के कियाएगा। हिंदू के नाम पर ये संगठित होगा। अब बदला कौन से लेगा? तो ये कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवार, गोवार, चमार, दुसाध सेंटिमेंट हिंदू मुस्लिम का पैदा करा देगा। एक करा करके सेंटिमेंट पैदा करा करके उन्हें कटाएगा कब? तो कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवार, चमार, दुसाध जाति तोड़ेगा, उसे जाति टूटेगी। अगर जाति व्यवस्था तोड़ना है तो दलित की शादी करे, ऊंचे जाति में शादी हो, शादी बेटी रोटी के एकता हो पहले। अगर वो जोड़ना चाहता है तो जितने भी रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण है, सबको कचरा में फेंक दे। क्यों उसको फेंकने की बात करें? वो तो हिंदू धर्म का धर्म शास्त्र है, उसी से सारा नीति। अरे धर्म शास्त्र है कि हिंदू धर्म, उसी से भेदभाव पैदा किया गया है। मनुस्मृति तो जात व्यवस्था बनाई है, रामायण छुआछूत पैदा किया है। जे बरनाधम, तेली, कुम्हारा, सपच की रात, कोलकलवारा या फिर यमन की रात कर, ये सब छोड़ जात, लात खाने जूता खाने वाला जात है, अधम है, नीच है, पतित है, घृणित है। जोड़ेगा किसको? हिंदू को। यहाँ का दलित पिछड़ा तो हिंदू है ये नहीं, तो जोड़ेगा खाली सवर्ण को। चमार के छुआ हुआ दुसाध नहीं खा रहा है, दुसाध का छुआ हुआ चमार नहीं खा रहा है, डोम का छुआ हुआ मेस्तर नहीं खा रहा, मेस्तर का छुआ हुआ डोम नहीं खा रहा है, तेली का छुआ हुआ कुम्हार नहीं खा रहा है, कुम्हार का छुआ हुआ तेली नहीं खा रहा है, कानू का छुआ हुआ कलवार नहीं खा रहा है, कलवार का छुआ हुआ कानू नहीं। दिखावटी बात मियाँ भगाओ, मियाँ के विरोध में बोलता है। इस देश में बड़का बड़का नेता सब मियाँ के यहाँ अपना बेटा बेटी के शादी कर ले। अगर कोई दलित पिछड़ा का लड़का आईएएस है, कलेक्टर है, एसपी है, बड़का नेता बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, उससे वो लोग अपना लड़का लड़की के शादी कर देंगे। लड़की दलित पिछड़ा की लड़की अगर आईएएस आईपीएस बन गई, उससे वो उसका लड़का शादी कर लेगा, लड़की ले जाएगा पत्नी बना के उसके मलाई मिलेगा। हमारा समाज जिस दिन ज्ञानी और समझदार हो जाएगा, उस दिन ऊंचे जाति के लोग हमारे पैर के जूता के फीता खोलने में गर्वान्वित होंगे। राम भारत में पैदा नहीं हुआ और राम का अरबों का मंदिर बना दिया। इस देश का बानर देवता है, इस देश का सांप देवता है, बराह देवता, सुअर देवता, कुत्ता देव, भैरव बाबा, कुत्ता देवता, गोबर देवता, पत्थर देवता। इतना झूठ बोलने वाला समुदाय। अम्बेडकर जैसा विद्वान का फोटो एक भी सवर्ण के घर में मिलेगा? बुद्ध जैसा आदमी, राजा के लड़का थे, बुद्ध जैसा महामानव के का फोटो कोई सवर्ण के घर में मिलेगा? बुद्ध को वो वेद कहा है, बुद्ध को वो शास्त्र, हिंदू धर्म के शास्त्र चोर कहा है, बुद्ध को गाली दिया गया है। सवाल यह है कि बागेश्वर धाम सरकार अपने आप को कहते हैं, वो एक पद यात्रा शुरू किए हैं जो लगभग 10 दिनों तक चलेगा और 160 किलोमीटर लंबा यह यात्रा है। वो नाम रखे हैं सनातन हिंदू एकता यात्रा। इस यात्रा से क्या फ़ायदा होगा? तो वो कह रहे हैं कि इस यात्रा से हम सभी हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं और जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को मिटाना चाहते हैं। तो आप अक्सर वीडियो बनाते थे कि भाई समाज में भेदभाव ख़त्म हो, रास्ता भी बताते आ रहे थे, क्यों शोषण हो रहे थे, कारण भी बताते आ रहे हैं। तो क्या लगता है सर, आपका जो विचार है वो अब सफल हो रहा है? कैसे देखते हैं सर? धीरेन्द्र शास्त्री, उसको बाबा भी लोग कहते हैं जी। पोता के लायक नहीं है, उसको बाबा कहा जा रहा है इस देश में। सारा इस देश कितना अज्ञानी है कि जो 24-25 वर्ष का होगा वो 80 वर्ष के, 90 वर्ष के, 70 वर्ष, 60 वर्ष के आदमी भी उसको धीरेन्द्र बाबा कहता है। पैर छू के प्रणाम भी करता है। पैर छू के प्रणाम। ये चलता फिरता लाश इस देश में बना हुआ है। पोता के लायक जो नहीं है वो बाबा बन गया इस देश में। बाबा के लायक है वो पैर का जूती बना हुआ, और वो जाति तोड़ेगा, उसे जाति टूटेगी। जाति वो एक सिगुफा है, उसका एक भूल भुलैया है। फिर जनता को डेविएट करने के लिए वो जोड़ेगा किसको? हिंदू को। तो यहाँ का दलित पिछड़ा तो हिंदू है ये नहीं, तो जोड़ेगा खाली सवर्ण को। अगर वो जोड़ना चाहता है तो जितने भी रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण है, सबको कचरा में फेंक दे। फेंके का हिम्मत है उसका? जब इस देश में रामायण, मनुस्मृति रहेगा, वेद पुराण रहेगा, वो रखिएगा भी, यानी
सर आप क्यों उसको फेंकने की बात कर रहे हो? तो हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र है, उसी से सारा नीति अरे धर्मशास्त्र है कि हिंदू धर्म उसी से भेदभाव पैदा किया गया है। कैसे कह सकते हैं? और मनुस्मृति तो जात व्यवस्था बनाई है। रामायण छुआछूत पैदा किया है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा या फिर यमन की रात कल, ये सब छोट जात लात खाने जूता खाने वाला जात है, अधम है, नीच है, पतित है, घृणित है और पूजा करे वाला उ जात है, दूध के धोवल उ जात बा। सब छोट जात 90% घृणित जात है। जे बना अधम है, नीच है, पतित है, पढ़ावे चलन बरन। तो अम्बेडकर जैसा बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी पर 2500 वर्ष के अंदर बुद्ध के मरने के बाद इतना बड़ा विद्वान जो डॉक्टर अम्बेडकर के टक्कर में धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता, ये तो आरएसएस का एजेंट है। तो आरएसएस के द्वारा हम लोग जीवन गंवा दिया। बुद्ध ने कहा है कि कोई कार्य होता है तो कारण होता है। इतना इसको प्रोपेगेंडा कौन किया? इतना प्रॉस्पेरिटी, इसकी समृद्धि इतना जहाँ जाता है इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत से लोग इसके स्वागत में खड़ा रहते हैं कि बाबा देवता आ गए, देवता आ गए। चूँकि 10% है, हमारे 90% में ऐसे चमचा लोग हैं उसको बाबा कहते हैं। सर आपको सराहना करना चाहिए कि जो वर्षों से जाति भेद में बटे लोग हैं उनको एक करने की कोशिश की जा रही है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, कोई भी ब्राह्मण संगठन बना सकता है, लिख सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था और भेदभाव को खत्म करने के लिए संगठन नहीं बना सकता है। बोल सकता है, लिख सकता है, लेकिन संगठन नहीं बना सकता। और जब तक देश में जाति व्यवस्था रहेगी, छुआछूत रहेगा, इस देश को कभी चाइना और रूस और अमेरिका नहीं, जापान नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तो नीति सिद्धांत ही है कि लोग एक साथ हजारों की भीड़ में पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब कैसा चाहिए आपको? तो पद यात्रा में शामिल हो जाए तो मतलब ये थी अज्ञानियों का भीड़ है, वो भीड़ से कुछ हुआ नहीं है। अज्ञानी लोग का एक भीड़ है, जत्था है। इतना जब जिस देश में जातीय फ्रिक्शन है, जातीय नफरत है, जातीय घृणा है, उसको बागेश्वर धाम एक करेगा। चमार के छुआ हुआ दुसाध नहीं खा रहा है, दुसाध का छुआ हुआ चमार नहीं खा रहा है, डोम का छुआ हुआ मेस्तर नहीं खा रहा, मेस्तर का छुआ हुआ डोम नहीं खा रहा है, तेली का छुआ हुआ कुम्हार नहीं खा रहा है, कुम्हार का छुआ हुआ तेली नहीं खा रहा है, कानू का छुआ हुआ कलवार नहीं खा रहा है, कलवार का छुआ हुआ कानू नहीं। देखावटी बात बोले ऊँट चोराई खलवे खलवे जाई, बागेश्वर धाम चलन है। अम्बेडकर से ज्यादा क्वालिफाइड हुए जगदेव प्रसाद से भारत। तो जब तक इसका मनुस्मृति रहेगा, इसका रामायण गीता वेद पुराण रहेगा, ऊपर ऊपर लेप देने से होगा, दिल से। आप इस तरीके से कह रहे हैं, आपको उनका सराहना करना चाहिए कि जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए 160 किलोमीटर का पद यात्रा हो रहा है, आप फिर भी उन पे भड़क रहे हैं। अरे 160 किलोमीटर वो अपने स्वार्थ के लिए, वो हर जगह मलाई खाएगा, हर जगह उसका पैर दबाएगा, हर जगह पैर में तेल लगेगा, हर जगह उसका माला उसको दिया जाएगा, गाड़ी में लोग गोदी उठा उठा के चलाएंगे। अगर जाति व्यवस्था तोड़ना है तो दलित के यहाँ शादी करे, दलित उसके यहाँ शादी करे, ऊंचे जाति में शादी हो, शादी बेटी रोटी के एकता हो, पहले धन का बंटवारा हो, आर्थिक समानता हो, जातीय समानता, जात पात का बंधन जो है शादी ब्याह करके तोड़े, तब उसके लिए करे। कुछ तो नेतवा सब कुछ कह लेगा। आज ये मियाँ भगाओ, मियाँ के विरोध में बोलता है। इस देश में बड़का बड़का नेता सब मियाँ के यहाँ अपना बेटा बेटी के शादी कर ले बा। सच्चाई है कि नहीं? इसको उजागर किया जाए तो उस सबका भी नाम कहना होगा। कौन नहीं जानता है कि कौन कौन भाजपा के बड़का बड़का नेता, कांग्रेस के कौन कौन बड़का बड़का नेता मुसलमान से अपना बेटी का संबंध किया है। लेकिन तो कोई नियम कानून नहीं है, वो कहाँ रोक रहे हैं? आपको अगर लगता है तो आप शादी ब्याह करिए ना। शादी ब्याह कर सकते हैं हम, करेगा। व्यवहार में मैं देखा हूँ, हमारे ही गाँव में एक दलित लड़का और एक ब्राह्मण की लड़की, और कहीं मैं नहीं जाऊँ, एग्जाम्पल तो इतना दूंगा, वो मेरे पड़ोसी का लड़का दलित का था और मेरे ही थाना के नजदीक ब्राह्मण की लड़की थी, और दोनों लव करके दोनों एक साथ पढ़ाता था और दोनों लव कर लिया, दोनों फरार हो गई। औरत लड़की भी फरार और लड़का भी, दोनों। अब वो फरारी में लगा, FIR हुआ, उस पुलिस आकर के उस लड़का के परिवार को डिस्टर्ब करने लगा। मुझको आके कहा, हम कह भाई लड़का, थाना में भी गए एक दिन, कहा कि लड़का लड़की का प्रसंग है, इसमें गार्जियन सिखाए नहीं रहता है, गार्जियन का क्या दोष है। 1-2 महीना तक दोनों अंडरग्राउंड रहा। जब वो आया, वकील रखा गया, और जब वो शादी के लिए, जब वो लड़का कोर्ट में, वो लड़की को कोर्ट में
और कई ठो ब्राह्मण पिस्टल ले लेके गया था, उसकी गोली मारने गया था। अगर कोई दलित पिछड़ा का लड़का IAS है, कलेक्टर है, SP है, बड़का नेता बन गया, कोई नौजवान अनमैरिड कोई नेता बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, उससे वो लोग अपना लड़की के शादी कर देंगे। अच्छा। नहीं समझ रहे हैं जी। कोई लड़की दलित पिछड़ा की लड़की अगर IAS IPS बन गई, उससे वो उसका लड़का शादी कर लेगा, लड़की ले जाएगा पत्नी बना के उसके मलाई मिलेगा। और ये बैकवर्ड का दलित का अगर लड़का है तो तुरंत वो दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जब तक ये खेला चलता रहेगा तब तक ये नौटंकी, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का ये नौटंकी चलता रहेगा। बागेश्वर धाम 0 से आउट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हिंदू बनाएगा, हिंदू को एक करेगा। हिंदू एक कैसे होगा जहाँ ऊंच नीच, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, इसका जूता इसके माथ पे, दोनों का जूता इसके माथ पे, तीनों का जूता शूद्र के माथ पर। इस शूद्र हिंदू कैसे बन सकता है? 3 गोरा का जूता 3 का गुलाम बना हुआ है। हाँ, तब होगा कि ऐसी व्यवस्था हो, किसी का जूता किसी के माथ पर नहीं होगा, तब बराबरी का वो करेगा, तोड़ना चाहेगा। तो जब वो तोड़ने का बात करेगा तब यहाँ के राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को मंदिर में जाने से देवता छुआ जा रहा है, ये सब पहले खत्म करे। एक तरफ देवता छुआ जा रहा है, घोड़ा पर चढ़ के दलित लोग गए, शादी करने गया दूल्हा तो घोड़ों को गोली मार दिया, दुल्हों को काट दिया। ये करने चला है, इसको कटाने का मन है, उसी का समाज उसको काट देगा कि नालायक हमारे कुल में पैदा। ये ठगने के लिए नहीं RSS का एजेंडा है। क्यों दलित को गोली मार दिया? बहुत इसके लिए हंगामा हुआ। हंगामा होकर क्या हुआ? आज भी वही चल रहा है। इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी वो चला है दलित एकता हिंदू बनाने के लिए। हम तो हिंदू है ही नहीं, तो बनाएगा हिंदू कौन? एक करने की बात चले तो आरक्षण में जो बातें आती है, तो जब साधारण आरक्षण देने पर इतना मतभेद, इतना बवंडर, ये क्यों? और इसी तरह से शासन प्रशासन में, नौकरी में, हर जगह कोताही है, बेईमानी है हर जगह। और साधारण ये चाहते हैं कि हम समाज में एकता की बात करें, समाज में छुआछूत को मिटाने के लिए। जिस दिन हमारे समाज के लोग कॉन्शस और जागरूक ज्ञानी हो जाएंगे, स्वतः ब्राह्मणवाद हमारे, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर लिखे हुए हैं, हमारा समाज जिस दिन ज्ञानी और समझदार हो जाएगा, उस दिन ऊंचे जाति के लोग हमारे पैर के जूता के फीता खोलने में गर्वान्वित होंगे और कहेंगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लिखे। बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार और जगदेव प्रसाद के विचार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार के विचार, 56 करोड़ देवी देवता के ढोएंगे, जाति बनेगी। राम भारत में पैदा नहीं हुआ और राम का अरबों का मंदिर बना दिया। क्या जरूरत है ये सब? इस देश का बानर देवता है, इस देश का सांप देवता है, बराह देवता, सुअर देवता, कुत्ता देव, भैरव बाबा, कुत्ता देवता, गोबर देवता, पत्थर देवता। इतना झूठ बोलने वाला समुदाय, इतना झूठ बोलने वाला देश के लोग, झूठ को सत्य मानने वाला लोग, वो अम्बेडकरवादी बनेगा, वो कबीरपंथी बनेगा। कबीरपंथियों तो भारत में 12 आना कबीरपंथी पाखंडी बन गया। बौद्धिस्ट भी यहाँ 90% बौद्धिस्ट पाखंडी है, समझे ना? इतना पाखंड जिसको गालिब कहा कि खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। भारत में इस्लाम भी ब्राह्मणाइज हो गया, ढोंगी और पाखंडी बन गया। इस्लाम में हर चीज में बराबरी थी, वो यहाँ पाखंडी बन गया। आपके सुपरमेसी को वो ऊंचे जाति के लोग नहीं मानेंगे, उसके सुपरमेसी को आप मानिए। अम्बेडकर जैसा विद्वान का फोटो एक भी सवर्ण के घर में मिलेगा? बुद्ध जैसा आदमी, राजा के लड़का थे, बुद्ध जैसा महामानव के का फोटो कोई सवर्ण के घर में मिलेगा? बुद्ध को वो वेद कहा है, बुद्ध को वो शास्त्र, हिंदू धर्म के शास्त्र चोर कहा है, बुद्ध को गाली दिया गया है। इस झूठा शास्त्र को लेकर के तुम नाचोगे, अब बुद्ध जैसा विचारक को तुम्हारे साथ कौन जाएगा? सत्य को तुम अपनाओ। इस महामना बुद्ध ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। वो बागेश्वर धाम अपना कुछ गोरा के सत्ता के आड़ में करोड़ों RSS से, सत्ता वाला से
करोड़ों करोड़ों ऐड लेता है, 50 गो गाड़ी आगे पीछे चल रही है, हर जगह उसके लिए खाने पीने रहने सहने के लिए एक नंबर की व्यवस्था है। इतना लोग उसको जुटा करके दिया जाता है कि लोग में इसका असर पड़े। आप जिस तरीके से बागेश्वर धाम पर आप भड़क रहे हैं, इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं, हिंदू एकता जगा रहे हैं, एकता करके एक करके भेदभाव खत्म करने की बात हो रही, तो आपने कहा कि ये सभी सगुफा है, झूठी बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अक्सर सामाजिक परिवेश में मैंने देखा है, उनकी काफ़ी वीडियो को मैं भी देखते रहता हूँ ताकि आपसे सवाल कर सकूँ। समाज में जो भेदभाव होते हैं, दलित पिछड़ों पर जब अत्याचार होता है, दलित बेटियों के साथ जघन्य अपराध बलात्कार जैसी घटनाएं होती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं समाज में जिसकी जिक्र हमने और आपने अभी वीडियो में भी किया कि घोड़ी पर चढ़ने के लिए पीटना, मोच रखने के लिए पीटना, बारात जाता है तो उसके साथ पुलिस प्रशासन को लेकर चलना पड़ता है, कोई पानी पी लेता है उसके लिए मार दिया जाता है। तरह के तमाम घटनाएं हो रही है। आपने आरक्षण की भी चर्चा की भी, आरक्षण अगर तुम हिंदुओं को मजबूत करना चाहते हो तो अगर उसको आरक्षण मिलता है दलित पिछड़ों को तो उससे तुमको तकलीफ क्यों होती है, इसकी भी आपने चर्चा की। ये तमाम चीज़ों पे कभी बागेश्वर धाम ने खुलकर नहीं बोला है, इसके लिए कभी कोई पद यात्रा नहीं निकली है, इसके लिए ना तो कभी आंदोलन की बात हुई हो, बागेश्वर धाम हो, ताकि और भी बहुत सारे शंकराचार्य भारत देश में है जो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इस तरह की समस्याओं पे किसी बाबा बागेश्वर धाम को बोलते हमने नहीं देखा है। तो क्या इस तरह के पद यात्रा के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? देखिए, इन लोगों का और कुछ नेताओं का भी है। पेपर में आया था न्यूज में कि बांटोगे तो कटोगे। हिंदू को इसलिए मोबिलाइज करके हिंदू सेंटिमेंट पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान भयभीत हो। अब मुसलमान के आड़ में ये सारे एक होकर के हमको सत्ता में भाजपा आरएसएस को सत्तासीन करे। इसी अंधा थोपी में, इसी भूल भुलैया में 90% हिंदू के नाम पर टीकी रख लेगा, भुड़ुकवा चनन कर लेगा, बौद्धि बेन लेगा, हिंदू बना हुआ है, सत्यनारायण झूठान कथा कहाएगा, पिंडदान करके बाबा जी को खलीफा बनाएगा, अपन कमा के खियाएगा। हिंदू के नाम पर ये संगठित होगा। अब बदला कौना से लेगा? तो ये कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, गुआर, चमार, दूसरा सेंटिमेंट हिंदू मुस्लिम का पैदा करा देगा, एक करा करके और सेंटिमेंट पैदा करा करके उन्हें कटाएगा कब? तो कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, चमार, दूसरा। इससे पद यात्रा का और क्या फायदा हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जब हिंदू एक होंगे तो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन बाबा साहब की जब आप किताब पढ़ेंगे, उनके विचार को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये बात उन्होंने क्यों कही थी सर? अरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ब्राह्मण राष्ट्र हो जाएगा। ये धर्म हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। और इसी के आड़ में हिंदू मुस्लिम कराएगा और इसी के आड़ में मोहन भागवत का मालपुआ चलेगा, नरेंद्र मोदी और योगी का मलाई चलेगा। कि हिंदू के सेंटिमेंट में कौनुओं दे देगा वोट, कोयरियो दे देगा वोट, सब दे देगा हिंदू के नाम पर। तो हिंदू के नाम पर ब्राह्मणवाद चलेगा। ब्राह्मण का वर्चस्व रहेगा देश में, तो ब्राह्मण का वर्चस्व रहेगा तो सब छोड़ जात लात जूता खेबे करेगा। घोड़ी पर चढ़ने के लिए, पानी पीने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए लात जूता खाएगा। ये समझ नहीं रहा, हिंदू बना हुआ है देवी देवता। लेकिन घर में तो सब छोड़ जात के घर में 56 करोड़ देवी देवता घुसियाल बा। और सत्यनारायण झूठान कथा कहे तो जाले घर में पंडित को बुलाता है। जब तक घर में इसका उजाता रहेगा, उसी का एजेंट चमचा बन करके रहेगा, हिंदू बन के रहेगा, भुड़ुकवा चनन करेगा, बेटा बेटी में सत्यनारायण झूठान कथा कहेगा। तो ये तो निर्विवाद सत्य है। जो समाज बिखरा हुआ समाज, संगठित समाज में जमीन आसमान का अंतर है, जिसको कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा है। अगर 90% बैकवर्ड एक भी मतदान सवर्ण को न दे तो वार्ड मेंबर में जीतेगा। तब वोट जगदेव प्रसाद का कहा हुआ कि वोट हमारा हुकूमत तुम्हारा। लेकिन तो सब दुगोरा पशु बना हुआ है, ये सब भैंसी गधा बना हुआ है। बैकवर्ड कौड़ा पर ये सब बिक रहा है, पैसा पर बिक रहा है, मुर्गा शराब पर बिक रहा है। जब तक जगदेव प्रसाद के जैसा, अम्बेडकर जैसा ईमानदार जिस देश में टिकट खरीद करके एमपी विधायक बना जाता हो, उस देश का कल्याण करेगा। बागेश्वर धाम से कल्याण होगा। कई गो बागेश्वर धाम इस देश पर जन्म लेगा, मरेगा, तो भी इस देश का कोई व्यवस्था
नहीं होने वाला। अब ब्राह्मण का एक गुलाम गोड़ धो धो के पीने के लिए हैले है। मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए लोग हम लोग को कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, चलो धर्म बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू पद यात्रा में शामिल हो जाओ। लेकिन इनके परिवारों को जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में, देश से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। वही हाल राजनेताओं का भी है। वो नारा तो देते हैं कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये सब नारा भर। हाँ, लेकिन ये लोग अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग को धर्म में वो हम लोगों का है नहीं। फिर यहाँ हम लोग जिस समय पढ़ते थे इतना एथी नहीं था, कॉन्वेंट नहीं खुला था, इतना स्कूल नहीं था प्राइवेट। तब होगा कि ये सरकारी स्कूल, सब स्कूल बंद हो, सरकारी स्कूल रहे। इसी स्कूल में मंत्री के, एमपी के, संसद के, IAS IPS का लड़का उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में गरीब का लड़का, चमार दुसाद कोयरी कुम्हार का लड़का पढ़ रहा है। उसी लड़का में हम लोग जिस समय पढ़ते थे तब ऊंचे जाति के लोग, पढ़े लिखे लोग सब उसी स्कूल में पढ़ते थे, अब बेहतर करते थे। लेकिन आज एक ड्रामा हो गया है, चूँकि शिक्षा को डैमेज करना है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार कैसा लगा? इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया कि जिस बागेश्वर धाम ने आज 160 किलोमीटर लगभग 10 दिनों का चलने वाला पद यात्रा, हिंदू सनातन एकता पद यात्रा नाम दिया है शायद, और उन्होंने ये जो हिंदू एकता की बात कही है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने विस्तार से बताया। और इस पद यात्रा का क्या परिणाम होने वाला है, वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पे विस्तार से हमने बहुत लंबे वीडियो के साथ आपके बीच रखा है कि यही बागेश्वर धाम है जब बहुजनों पे अत्याचार होता है, घोड़ी पर चढ़ने, पानी पीने, शादी करने और ये जाति व्यवस्था ख़त्म करने की बात करते हैं। अगर यही बहुजन समाज, दलित समाज, किसी सवर्ण के घर में उनकी बेटियों के साथ शादी करने की बात होता है तो उसे गोलियों से मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। ये तमाम चीज़ आज भी देश में हो रही है। और ये हिंदू एकता की बात करते हैं, सनातन एकता की बात करते हैं। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जन।